नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की हार पर सपा नेताओं को विश्वास नहीं हो पा रहा कि अपने गढ़ में कैसे चुनाव हार गए। सपा नेता हार के कारण को बताते हुए पूर्व सांसद व समाजवादी पार्टी के विधायक फूलपुर पवई से रमाकांत यादव का कहना है कि लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी की हार के कई कारण हैं, जिसमें चुनाव में कम समय मिला, जिसके कारण हम पिछड़े वर्ग, अनुसूचित वर्ग तक अपनी बात पहुंचा न सके। प्रत्याशी की घोषणा नामांकन के अंतिम दिन हुई। मुसलमान वोटों से बीएसपी प्रत्याशी गुड्डू जमाली की वजह से बंटवारा हुआ। ये सब हार के कारण बने। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव सहित सभी सपा नेताओं ने बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं हाथ लगी। उन्हें इस बात से इनकार किया कि विधानसभा चुनाव की तरह उन्हें धर्मेंद्र यादव के नहीं जीतने पर राजनीति से संन्यास लेने की बात नहीं कही थी। कहा कि विधानसभा चुनाव में माहौल हमारे पक्ष में था। जनता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन लोकसभा उपचुनाव में कांटे की टक्कर इसलिए रही कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। वरिष्ठ सपा नेता ने इस बात से इनकार किया कि समाजवादी पार्टी की हार का कारण अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार न था। कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ही चुनाव प्रचार किया जा रहा था और पार्टी के सभी कद्दावर नेता चुनाव में लगे हुए थे। दावा किया कि समाजवादी पार्टी अपनी कमियों को दूर करके 2024 के लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आजमगढ़ सहित प्रदेश में जीत दर्ज करेगी। देखिए, पहली बात तो समय कम मिला और ये कमजोरी अपनी हम सब लोग मान रहे हैं। हम सब लोग समय अभाव में जो हमारा अन्य पिछड़ा है, अनुसूचित समाज के लोग हैं, उनमें हम पहुंच नहीं पाए और अपनी बात को बता भी नहीं पाए। वोटरों में उत्साह नहीं भर पाए। पोलिंग परसेंटेज कम पोल हुआ। तमाम बातें थीं और एक बैग जो है, जिस दिन पर्चा दाखिल करने का लास्ट डेट था उस दिन हमारे कैंडिडेट आए। हम लोग प्रयास तो किए और प्रयास करना भी चाहिए, हम लोग किए भी, लेकिन कमजोरी हम लोगों की ये हुई कि हम लोग गांव में जा कर के, हमारे दल के लोग गांव में अनुसूचित लोगों के यहाँ, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के यहाँ पहुंच नहीं सके, अपनी बात को कह नहीं पाए, समझा नहीं पाए। इसका कारण है कि पोलिंग घटी है, पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, यह हर कारण बना है। देखिए, अभी 2024 को 1.5-2 साल समय है, 18 महीने समय है और समय तो एक हफ्ते में बदलता है। 18 महीने है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में रेड करेगी। पूर्वांचल की सभी सीटें 2024 में लोकसभा में निकलेंगी। चुनाव जीतना हारना अलग बात है। आपने ये देखा कि इंदिरा गांधी पूरे देश से चली गई थी और 80 में एक तरफा आ गई, है ना। मालूम होता था कि कांग्रेस कभी इस देश से जाएगी नहीं और उसमें भारतीय जनता पार्टी की 2, 4, 5 सीटें विधानसभा में, 4, 5 सीटें लोकसभा में आती थी, लेकिन उन लोगों ने परिश्रम किया, करते करते आज यहाँ तक पहुँचे और कांग्रेस जो है बहुत कमजोर हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप ये प्रकृति का नियम है। आज उनका वर्चस्व है, उनकी पार्टी सत्ता में है, प्रदेश में है, केंद्र में है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जनता ऊब करके उनके कार्यकलापों से बदलाव लाने का काम करेगी और निश्चित रूप से 2024 समाजवादी पार्टी की सुखद स्थिति रहेगी। देखिए, उस समय सरकार बनाने का जुनून था। पहली बात कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, देश का विकास होगा। इस नाम पर भी वोट बहुत तेजी से चला है, चढ़ा है, वोटिंग किया है और इसमें हम किसी का दोष नहीं देंगे, किसी गलती नहीं। गलती स्वयं हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग गरीब बस्तियों में पहुंच नहीं पाए, अपनी बात को कह नहीं पाए, उनको उत्साहित नहीं कर पाए, जिसका कारण था जहां आप कह रहे हैं 4,36,000 पोल हुआ, वहाँ पोल कितना हुआ? 3,04,000। 3,04,000 पोल हुआ। तो पोलिंग परसेंटेज घट गया, ये हार का कारण था। लेकिन जो
5 विधानसभा के विधायक भी चुने गए थे, कहीं न कहीं उनके प्रति कुछ नाराज़गी लगती है लोगों की, जनता की, या फिर इतनी जल्दी क्यों इतना माहौल बदल गया? नहीं नहीं, नाराजगी कुछ नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे किसी विधायक से जनता नाराज हो। समाजवादी पार्टी के विधायक से मैंने बता दिया, समय कम मिला, हम लोग जनता के बीच में नहीं जा पाए, जनता के बीच में पहुंच नहीं पाए, अपनी बात को नहीं कह पाए। कहीं न कहीं जो निर्भयों के खिलाफ माहौल बनाया गया, ठुमका लगाने वाला, नचनिया, इस तरह के आरोप कुछ नहीं ना उसका खात्मा? देखिए, चुनाव में तो चलता है आरोप प्रत्यारोप, चुनाव में चलता है, जी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होता है चुनाव में। लेकिन बता रहा हूँ कि हम लोग सबसे बड़ी कमजोरी जो हम गांव में नहीं घुस पाए, गरीबों में नहीं जा पाए, मजदूरों में नहीं जा पाए, अपनी बात को नहीं कह पाए, उनको समझा नहीं पाए, समय कम होने के नाते ये हम लोगों को हारना पड़ा है। और माइनॉरिटी का कितना बड़ा कारण रहा, जैसे धर्मेंद्र जी ने कल कहा कि हम समझा नहीं पाए देखिए, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी साथ में थी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से माइनॉरिटी में बंटवारा हुआ है। माइनॉरिटी हमारे भी साथ थी, जमाली साहब के भी साथ थी, जो बहुजन के उम्मीदवार थे, दोनों तरफ थी। 9-10 का अंतर हुआ होगा, इधर ज़्यादा या उधर ज़्यादा ये हुआ होगा, लेकिन माइनॉरिटी भी हमारे साथ थी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैंने बताया मूल कारण है जो हम लोग गांव में नहीं जा पाए, गरीबों में नहीं जा पाए, अपनी बात नहीं कर पाए। नहीं, देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सभी लोग लगे हुए थे, जितने पदाधिकारी थे, प्रोफेसर रामगोपाल जी भी आए थे, जो महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, तमाम लोग थे, हर लोग लगे थे, दल के सभी विधायक लगे थे, एमएलसी लोग लगे थे, राज्यसभा मेंबर लोग लगे थे, तमाम लोग लगे हुए थे। और ओम प्रकाश राजभर जी जो कह रहे हैं, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन निकलते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसी बात नहीं। आपने देखा है विधानसभा चुनाव के पहले दिन रात चले हैं रथ यात्रा लेकर के, सामाजिक रथ लेके चले हैं, तो ऐसी बात नहीं है। चलते हैं, चलेंगे और निकलेंगे, सभी लोग निकलेंगे, दल के चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता, सब लोग जनता के बीच में चलेंगे, अपनी बात को रखेंगे और निश्चित रूप से 2024 हमारे लिए सुखद स्थिति होगी। विधानसभा में आपने कहा था चुनाव समय की सभी 10 सीट अगर समाजवादी पार्टी नहीं जीती तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, आपकी बात सही साबित हुई, इसमें ऐसा क्यों नहीं हो सका? देखिए, विधानसभा में मैंने कहा था, मैं उसमें माहौल देखा था कि माहौल पूरा समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, पूरे जिले का, तो मैंने कहा था, इसमें तो मैं नहीं कहा हूँ। लेकिन इतना जरूर मुझे ये महसूस हुआ कि लड़ाई टक्कर की है, लेकिन हम लोग जानते थे कि 50, 60, 70 हज़ार वोट से हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन अब गिनती के समय पता लगा कि पोलिंग परसेंटेज बहुत कम हो गया। जहाँ पोलिंग होनी चाहिए थी हमारे लोगों की 65%, 70%, वहाँ पोलिंग हो गई जाके 48%, 45%, 50%। देखिए, ऐसा है, सत्ता ने सत्ता का दुरुपयोग तो किया है। जैसे हमारे जो मजबूत गांव हैं, जहां 500 वोट है, 1000 वोट है, वहां 50 वोट, 100 वोट काट दिया गया। हमारे जो एजेंट थे उन्हें एक लाल कार्ड थमा दिया गया कि आप पोलिंग पर नहीं आएंगे। तमाम इस तरीके से सत्ता का भी दुरुपयोग किया गया है, और सत्ता का भी दुरुपयोग किया गया है। और बहन मायावती का केवल उद्देश्य ये था कि समाजवादी पार्टी हारे, इसीलिए उन्होंने जमाली साहब को एक बार निकाला, फिर अपने पास बुलाया और फिर टिकट दिया, और रामपुर में नहीं लड़ाया, रामपुर में बीजेपी का समर्थन करवाया, और यहाँ भी घुमा फिरा के दूसरे तरीके से बीजेपी का समर्थन करवाया उन्होंने। ये भी हमारे हार कारण बना है कि जमाली जी भी मुस्लिम वोट बांटे, हम भी लिए, दोनों तरफ बटे इसलिए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।